भनति मोह गुण रहत, बिस्तर बितिव गुण एक। सो विचारहि सुनहि सुमति, जिनके विमल विवेक लखन सिया रामचंद्र की जय। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, जिसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छे बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, उनको सुनिए। इतहि ममहु रघुबर नाम उदारा, अति पावन पुनार सुत धारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जस पुरारी। जिनमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, वो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याणकारी का भवर है, और अमर लोकों को हरने वाला, और जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा कृपा करते हैं। भनिति विचित्र सुख विकृत, जो राम नाम बिन सो न सोहु। विधुबंधनी शब भांति शबारी, सोह न बरस बिना शब नारी। जो अच्छे विवेक के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह श्री राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाला सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहत कुकवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहिए सुनहि बुधुतानी, मधुकर सरस संगत गुण ग्रासी। जिसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविताओं को राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौर की भांति गुणहीन को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एकऊ नाही, राम प्रताप प्रकट इति माही। सोई भरोस मोर मन आवा, कहि ना सुसंग बड़पहु पावा। यद्यपि मेरे इस रचना में कविताओं का एक भी रस नहीं है, यथापि इसमें श्री रामचंद्र जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसके बड़प्पन नहीं पाया। घूमहु तजहु सहत करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बरसाई। भनीति भदेऊ वस्तु भली भरणी, राम कथा जग मंगल करणी। धुआं भी अगर से संग से सुगंधित होकर अपने स्वभाव कड़ुक बेपन की छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य बच्ची है, परंतु इसके जगत का कल्याण करने वाला राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, जिससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करणी कलमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति कूर कविता सर की, जो सरत पवन पाथ की। प्रभु सुसज्जित संगति भनीति, भले होए सुजन मन भवानी। भव अंग भूत मसान की, सुमरत सुबन पवानी। तुलसीदास जी कहते हैं कि
श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है, कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भली कविता रूपी नदी को चाल चरित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है, परंतु प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भरने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव के संग से सुहावनी लगने लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है। प्रिय लागहि अति सबहि मम भानिति राम जस संगहि दारु विचारु की करहूँ कोई बंधु प्रबल प्रसंग सिया रामा। श्री रामचंद्र जी के यश के संग से मेरी सभी को अत्यंत प्रसन्न लगेगी, जैसे मतलब पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काष्ठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुर भय बेसय अति गुंदन करे सब पान गिरा ग्रास सिय राम जसे गावह सुने सो जान लखन सिया राम चंद की जय। श्यामा गो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषाओं होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मानहि मन के मुकुट छवि जैसी अगे गिरि गज सिर सोह न तैसी निपे किरीट तरुणी तनु पाई लहै सकल शोभा अतिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसे सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तकंद जैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवक स्त्रियों के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि का कवित बुधु कहे ही उपजय अनंत अनंत छवि लहही भांति हेउ विधि भवौ बिहाई सुमरत सारद आवतु दाही। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकोविति कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अत्यंत कहीं पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कविता दर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसको भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती हैं। रामचरित सरबुनि अनुवाए सो श्रम जाय न कोटि उपाय कवि कोवित अस हृदय विचारे गावहि हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़ी अनेक की वह थकावट श्री रामचंद्र जी रूपी सरोवर उन्हें लाते हुए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होते। कवि और पंडित अपने हृदय ऐसा विचार कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश ही गान गाते करते हैं।
कीन प्रकट प्रकृति जन गुण गाया, शिव धनु गिरा लगन पछुताना। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारद कही सुजाना। संसार मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी के सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई हूँ। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, वृद्धों को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बर बरी विचारु, होय सबित कुमता मुन चारु। जिसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसाता है तो मुक्त मणि के समान सुंदर कविता होती है। जो जागति बोहि मुनि कुब अही, रामचरित बरताग। पर रही सज्जन विमल, शोभा अति अनुराग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उन कविता रूपी मुक्त मणियों को युक्ति से भेद कर फिर श्री रामचंद्र जी रूपी धागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय से धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। रावण मज्जा की जय।